बिहारी सब बहुत को है यहाँ पर, बाहर से बिहारी सब आके यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जाम टोला का जो हम लोग का सुदेश कुमार महतो सिल्ली के विधायक हैं, उसके सामने रहते हैं, उसके पड़ोसी हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ पर कोई काम नहीं है, बेरोजगार घूमते। गांव में इतिहास रहा है कि कोई पढ़ लिख करके नौकरी नहीं किया है, सच बात है? सही बात है। सब बाहर जाता है? हाँ, सब बाहर, हम खुद बाहर जाते हैं। कहाँ काम करते हैं आप? हैं जॉब जहाँ मन करता है, कभी उड़ीसा, कभी छत्तीसगढ़, तो कभी केरला, तो कभी कहाँ। मतलब पेट चलाने के लिए स्टेट दर स्टेट घूम रहे हैं? बस बस। हमको नहीं लगता यहाँ पे नौकरी होगा। यानी पढ़ लिख करके लग रहा है समय बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होना ही है। हैं सुदेश महतो 20 साल तक इस क्षेत्र में वो विधायक रहे हैं। आपको क्या लगता है कि काम ठीक ठाक हुआ कि या फिर बहुत और कुछ होना चाहिए था, बहुत कमी रह गई? बिजली लाइन का कुछ सुविधा नहीं है तो और का ठीक ठाक है। मेन रोड से मतलब 100 मीटर भी दूरी नहीं है, यहाँ 5 साल से ट्रांसफार्मर खराब है। क्या बदतर स्थिति है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। नमस्कार, सफ़र 24 चैनल के वोटर्स के मन की बात कार्यक्रम के तहत हम लोग सिल्ली विधानसभा में घूम रहे हैं। और सिल्ली विधानसभा में एक गांव है जिसका नाम है जाम टोला। ये जाम टोला गांव है। यहाँ कुछ युवक हैं जो कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, वो मस्त हैं पूरा कैरम बोर्ड खेलने में। चलिए पूछते हैं कि इधर चुनाव का माहौल क्या है और ये लोग क्या समझ रखते हैं इस चुनाव में, किधर वोट होने का चांस है, झुकाव किधर बना हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जितेंद्र कुमार माझी है। जितेंद्र माझी जी, इधर चुनाव 2 दिन बाद होने वाला है 20 तारीख को। किधर का माहौल चल रहा है, हल्ला गरम किधर है? जो आधा तो ज्यादा तो फिर आईसीयू भी जा रहा है। आधा ज़्यादा? आधा ज़्यादा जाएगा तो फिर जीत जाएगा। मतलब गांव पे अभी ज्यादा है। अभी गांव में किधर माहौल चल रहा है? अभी तो आईसू का ही माहौल ज्यादा चल आईसू रहा है। का? हाँ पिछला बार इन्हें सुदेश महतो जीते थे, वही ना थे विधायक? हाँ हाँ वही थे। इन्हें आते होते हैं? हाँ आते तो है, इधर आते हैं, कुछ इधर कमी बेसी लगता है। बहुत दिन से विधायक है, 3 बार उधर भी विधायक है तो आते तो जरूर है। हाँ, दुख सुख में साथ देते हैं और जो भी काम है रोड का, ये जो काम करवाते हैं वही कराए हैं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बिजली का भी प्रॉब्लम था, उसका भी ये करवाए हैं, मरम्मत करवा दिए हैं। मतलब अभी थोड़ा ट्रांसफार्मर नहीं आया हुआ है तो अभी बोले हैं कि जल्दी जल्दी आ जाएगा। ट्रांसफार्मर नहीं है तो लाइन कैसे चल रहा है? लाइन हम लोग थोड़ा दूर से लाते हैं, रोड साइड से। वहाँ से? हाँ। कितना दिन से ट्रांसफार्मर चला हुआ है? अभी बहुत दिन हो गया हम लोग को, लगभग 5-6 साल से हम लोग को लाइन नहीं है। 5-6 साल से लाइन नहीं है। अब बोल रहे सुदेश महतो आते हैं, सब कुछ ठीक ठाक करके जाते हैं। पहले भी हम लोग बात किए थे, ऐसा बात नहीं है। तो लाइन तो मेन चीज है आजकल के जमाना में। लाइनें गायब है 5 साल से, बताइए। तार खींच के लाए रोड तरफ से, तो तार उर तो बड़ी झूल झाल के गिरते रहता होगा। हाँ गिरते रहता है, मगर हम लोग फिर मजबूरी से लाते हैं। मजबूरी चालू हो गया है लगभग। आप बताइए, कुछ समझदार लग रहे हैं, किधर चल रहा है? अभी तो हम लोग इधर आरसू का ही चर्चा चल रहा है। सुदेश लेकिन लाइन नहीं दिए, वही बहुत बड़ा लाइन नहीं दिए, उसके लिए दुख है ना? दुख है। अच्छा, इन्हें लड़का लोग पढ़ता लिखता है, जो उन लोग को नौकरी चाकरी के लिए इधर है कुछ व्यवस्था कि सब बाहर कमाने जाता है? सब बाहर ही जाता है। यहाँ पर इधर नौकरी लगा हुआ है भैया, कोई नौकरी नहीं किया आज से, पढ़ लिख के किसी का नौकरी नहीं हुआ। यहाँ पर नौकरी दिया हुआ है, पढ़ लिख यही नौकरी है। हाँ यही नौकरी है। मतलब ये हो गया बेरोजगारी वाला नौकरी। हम लोग एकदम बेरोजगार से, वही तो बोले, बेरोजगार ही है। वैसा बात नहीं है कि हम लोग पूरा गांव में कुछ काम ही नहीं है, कुछ काम नहीं है। ऐसे ही तो यही सब मिलता है। मतलब ये टाइम पास कर रहे हैं। टाइम हाँ, पास कर बस। रहे हैं। और रोजी रोजगार के लिए खेती बाड़ी तनी मनी जो भाई साहब, तो वही सब करते हैं। खेत उत भी उतना नहीं है, सब बाहर जाता है कमाने। अभी बाहर जाते हैं क्या? हाँ हम भी जाते आए हैं त्योहार में, लगता है हैं। ना? त्योहार में वोट देना है। कहाँ काम करते हैं? वो बहुत दूर सब जाते हम लोग हैं। चेन्नई, तमिलनाडु जो भी हुआ उस उधर, चेन्नई उधर बेंगलोर हुआ, जो भी हुआ। आप चेन्नई में काम करते हैं, बेंगलोर में कहाँ? चेन्नई में काम करते थे। क्या काम करते हो? वो क्या बोलते हैं, रुकिए, वो जो गाड़ी का पार्ट्स है वही सब बनाते गाड़ी हैं का हम लोग। पार्ट्स हुआ, जो जैसे कि धागा का काम करते हैं, जो डिजाइन बनता है ना, डिजाइनर में काम करते हैं। रेलवे में भी काम करते हैं। मतलब जहाँ काम मिल गया करना है। करना ही होगा। मजदूर का काम करते हैं आप। हम लोग करेंगे नहीं तो खाएंगे पियेंगे कैसे, बताइए। कितना मिल जाता है पैसा उसा, कितना कमा लेते यही 10-12 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता। हम लोग तो जानते हैं, आप भी जानते हैं, हर कोई जानता है कि बाहर में ज़्यादा पैसा नहीं है। मतलब इन लोग देखिए, वोट देने के लिए त्योहार में आए हैं, वोट देने के लिए रुके हुए हैं। छोड़ के हम वोट देने आ गए और फिर जाएंगे नौकरी करने के लिए बाहर। लेकिन हमारा जो विधायक है उससे कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं कि हम लोग गांव में क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। खाट एरिया में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पूरा एकदम सब बाहर जाता है। पता है, हम लोग को 1,500-2 हज़ार का पैसा का तार खरीद के हम लोग लाते हैं लाइन, तब जाके हम लोग का बिजली जलता है। क्या कोई मोहल्ला में गाँव घर है? यहाँ पर लगभग 51 से ज़्यादा होगा हम लोग का। साइड में उधर 60 होगा,
टोटल मतलब 100 से ऊपर गांव है। ऊपर गाँव और लाइन ट्रांसफार्मर 5 साल से उड़ा हुआ है। 5 साल से ज़्यादा हो गया, 5-6 साल 7 साल हो गया, लेकिन लाइन अभी तक नहीं हुआ। अंधेरा में रहते हैं। इन्वर्टर भी है, लेकिन बंदे रहता है। क्या करेंगे अब, उतना दूर से लाइन लाएंगे, 1000-2000 लोन में इन्वर्टर लेके काम चलाते हैं, क्या करेंगे बताइए। तो वहाँ चौक पे बात कर रहे थे तो बोल रहे थे कि सुदेश महतो का पूरा इधर जबरदस्त चलता है। ठीक है, उसको दिया है, वैसा कुछ बात नहीं है। देखिए एक बात बोलना चाहते हैं, हम इतना दिन में अभी रैली में घूम रहे हैं, हमको एको दिन भी नहीं लेके गया। हम बोले कि हमको जाना है, बोलता है कि आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में, तो हम क्यों रैली में घूमने के लिए भी लिस्ट में नाम डलवाना पड़ता है। जो भी बीतेगा वही बोलेंगे, वैसा बात नहीं। ना हमको कोई पैसा रैली में तो पैसा देता है पेट्रोल का नेता लोग, और घूमिए उसके बाद फिर 5 साल घूमते रहिए। देखिए सर, हमको कोई देगा तब ना हम उसका नाम बोलेंगे। अब कोई दिया ही नहीं तो हम क्यों बोलेंगे। तो आज भी फोन किए थे हम आज भी बात किए, फ़ोन किए कि हमको जाना है रैली में, बोलता है कि आपका नाम ही नहीं है लिस्ट में, हम क्यों जाएंगे बताइए। अच्छा, इधर जो है पिछले विधायक अमित कुमार महतो थे। पिछला विधायक यहाँ जो थे वो अमित कुमार महतो थे, तीर धनुष छाप से। 5 साल इधर आए गए कभी? हाँ वो 4 साल वो रहे, फिर 1 साल 4 साल अमित महतो रहे, 1 साल उनकी पत्नी रही। हाँ हाँ, क्या नाम उनका? सीमा महतो। तो उनको देखे सीमा महतो के? हाँ देखे हैं, ऐसा बात कल आई थी। हाँ कल आई थी, तीर धनुष छाप में से खड़ा आई है। थी। उनको कहा है इधर मिले उलेगा कि मिलेगा। पूछे नहीं आप लोग कि हम लोग का ट्रांसफार्मर 5 साल से जला हुआ है, आप लोग ध्यान नहीं देते? हम लोग तो सबको बोलते हैं, जैसे वहाँ तक सुदेश कुमार महतो जी। बात वहाँ तक नहीं पहुँचता है तो फिर नेता यहाँ कैसे पहुँच जाता है वोट लेने के लिए, बताइए। वोट का टाइम में हर कोई आता है और वोट हो जाएगा उसके बाद कोई आप नहीं आता देखिए, देखने। काम के समय में काम, बात बाकी फालतू के कोई मतलब नहीं कोई है। मतलब क्या हो रहा है गांव में नहीं हो रहा है, हम लोग का उधर बोल रहे हैं रोड वोट लेने के लिए गली में घुस जाएंगे अंदर तक, लेकिन उसके बाद नजर नहीं आएंगे। उसके बाद कोई नहीं आता नजर। रोजगार का बहुत बड़ा समस्या है। आप लोग हमेशा से बाहर जाते हैं काम करने। हमेशा से हम लोग का पिछला पीढ़ी से, उससे पहले से यहाँ पढ़ लिख के कोई नौकरी नहीं किया है। इतिहास में आप देख लीजिए, कहीं भी इंडाल में काम नहीं मिला, इतना किसी को नहीं मिला है। हम लोग का विधायक वहाँ का उसमें बाहरी लोग भी काम करता है का? वो सब तो हम लोग को जानकारी नहीं है। कैसे नहीं आएंगे, बहुत बाहरी लोग, बिहारी सब बहुत को है यहाँ पर, बाहर से बिहारी सब आके यहाँ पर काम करते हैं। लेकिन जाम टोला का जो हम लोग का सुदेश कुमार महतो सिल्ली के विधायक हैं, उसके सामने रहते हैं, उसके पड़ोसी हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ पर कोई काम नहीं है। बेरोजगार घूमते हैं, जो हम लोग खेती बाड़ी करते हैं वही से हम लोग का रोजी रोटी चलता है। बाद बाकी हम लोग को ऐसे ही दिन गुजारा चल जाता है, क्या करेंगे। अभी क्या करना है? यही तो अभी दिए हुए हैं, अभी क्या करना, बदलाव करना है कि बदलाव? हाँ, क्यों नहीं, बदलाव होना चाहिए, मिले या ना मिले, लेकिन बदलना जरूरी है। बदलाव जरूरी है, ये मिले या ना मिले जनता को, लेकिन बदलाव जरूरी है। तब नेता लोग सुधरेगा, तब सुधरेगा। बदलिए, हर 5 साल में बदलिए, अपने रहोस ठिकाना आ जाएगा। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि पता है वो बोलेगा कुछ नहीं देते इन लोगों को, तो बदल देता है। आपको रोड दिखा देंगे ना, अभी वहाँ रोड नहीं बना, ज़्यादा नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 50 से 60 मीटर होगा, लेकिन वहाँ अभी तक काम नहीं हुआ है। बताइए कैसे नहीं हुआ है? रोड आया था, उसको खा गया पैसा, ईंट बिछा दिया और खा गया पैसा। इनसे बात करते हैं भैया से। बहुत बच्चा लोग शिकायत कर रहा है कि गांव में इतिहास रहा है कि कोई पढ़ लिख करके नौकरी नहीं किया है। सच बात है? सही बात है। सब बाहर जाता है? हाँ, सब हम खुद बाहर जाते हैं। कहाँ काम करते हैं आप? हैं? जॉब जहाँ मन करता है, कभी उड़ीसा, कभी छत्तीसगढ़, तो कभी केरला, तो कभी कहाँ। मतलब पेट चलाने के लिए स्टेट दर स्टेट घूम रहे हैं, बस बस। कोई अस्थायी तो नहीं? ऐसा कोई बंदा है कि पूरा भारत को घूम लिया है काम करते करते, ऐसा है। काम के चक्कर में पूरा टूर कर लिए। यही बात है। आपको कभी ऐसा मन में आया है कि अपना गांव घर में काम लगता, अपने बच्चों भी बाल बच्चों माता पिता के साथ रहते? अच्छा ऐसा तो लगता है कि साथ में सब अपना माँ बाप, भाई बहन, बीवी बच्चा के साथ रहे, और ऐसा तो हम लोग है नहीं, मजबूरी है, जाना मजबूरी पड़े। है। अभी आए हैं, आप भी आए हैं बड़ी पर्व त्योहार में? अभी वोट डालने के लिए आए हैं, उसके बाद फिर चल जाएंगे। वोट देने के लिए स्पेशल आए हैं कि पर्व में आए थे? मतलब पर्व में ही आए हैं, लेकिन वोट देने के लिए रुके हुए हैं। रुके हुए हैं। आप सोच लीजिए, वोट देने के लिए आप रुके हुए हैं तो आपका तो इतना जो ड्यूटी जो जा रहा होगा, हाजिरी, वो तो बेकार हो रहा होगा। बेकार हो रहा है, लेकिन फिर भी नेता लोग का ध्यान नहीं। ना नेता लोग का कोई ध्यान नहीं है। बोल रहे थे ट्रांसफार्मर 5 साल से खराब है, 6 साल से। सच बात? ये तो बात सही है ना, मगर हम लोग दूर दूर से लाना पड़ता है तार। देख रहे हैं चारों तरफ कैसा खींचा हुआ है तार, कितना इधर उधर से तार खींचा हुआ है, मतलब बड़ा रिक्सी है। हाँ, रिक्सी है। और बारिश का दिन में तो और रिक्स है, तो टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा। ये भी गलत। आप भी बाहर काम करते हैं? नहीं, हम पढ़ाई करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं? कौन से क्लास में आप? अभी तो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, कहाँ, कौन कॉलेज से? सिल्ली कॉलेज से। सिल्ली ग्रेजुएशन कर रहे हैं। आपको लगता है कि आगे और पढ़ने से
फ़ायदा है, या बाहर जो हमारे बड़े भैया लोग हैं जो बाहर काम कर रहे हैं, छोटे भाई लोग, हम भी काम करने निकल जाएं, नौकरी नहीं मिलेगा? लास्ट में वही करना है, क्योंकि हमको नहीं लगता यहाँ पे नौकरी होगा। यानी पढ़ लिख कर लग रहा है समय बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद होना ही है। तो इसका दोषी किसको मानते हैं, नेता लोग को कि अपना किस्मत को? किस्मत को क्या दोष देंगे, ये सब तो नेता का ही ना चल रहा है। वही लोग किस्मत बनाता है। नेता लोग वैकेंसी निकालेगा तब ना हम लोग कुछ अप्लाई करेंगे, ही करेंगे। बिल्कुल सही बोले आप, वैकेंसी नहीं निकल रहा है। हाँ, बात यही सही है। कोई ऐसा आपके गांव में युवा जो पढ़ा लिखा हो और वैकेंसी के लिए निकलने का इंतजार में हो, परीक्षा दे रहा हो, लेकिन सरकार के गलती के कारण नौकरी नहीं लग रहा उसका? हाँ, बहुत है, बहुत ऐसा बड़ा भैया लोग हैं। वो तो उधर भी है, उन लोग भी है। वो भी सबके ITI किया, ग्रेजुएशन किया, लेकिन उसको कोई फायदा सब वैसा ही करके घर में बैठा है। मेरा भी ITI कंप्लीट है, लेकिन अप्रेंटिस का चलते भटक रहे हैं, उसमें भी नहीं हो रहा है, किधरों नहीं, इसलिए अभी घर में है। ITI कंप्लीट है आपका? हाँ, कंप्लीट है। देखिए सर, सरकार कहती है कि जो आप अगर कुछ टेक्निकल चीज़ सीख लीजिएगा तो बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगा। केंद्र सरकार भी बोलती है, राज्य सरकार भी बोलती है। ये युवा हैं, ITI कंप्लीट किए हुए हैं, टेक्निकल तौर से ये कंप्लीटेड हैं, इनको तो जॉब मिल जाना चाहिए। अब ऐसे युवा जो टेक्निकल चीज़ों पर प्रशिक्षण ले चुके हैं वो बेरोजगार हैं, तो जो सीधा सीधा पढ़ेगा उसको तो रोजगार जीवन में मिलेगा कि नहीं, उसका तो पूछिए ही मत, गारंटी नहीं। तो दीदी है कि इनसे भी थोड़ा बात करते, इधर का कुछ माहौल बताएंगे। युवा लोग बता रहा था दीदी कि बहुत हालत ख़राब है इधर, बिजली के लिए तार लाए हैं बहुत दूर से खींचकर, नेता लोग का ध्यान नहीं है, और नौकरी चाकरी का कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर चेन्नई, दिल्ली, मुंबई जाके काम बाहर काम करते हैं सब बच्चा लोग यहाँ का। मतलब यहाँ लाइन का तो और कितना दूर से हम लोग लाए हैं। आपके घर में के भी कुछ सदस्य हैं क्या जो बाहर करते हैं काम? बाहर करते हैं, बाहर ही करते हैं? बेटे हैं, बेटा बाहर में काम करता कहाँ रहते हैं बेटा? है, कोडरमा में। हाँ, तो बहुत दूर में पहले थे, तो अभी वही कंपनी यहाँ भेज दिया है। पहले लखनऊ में रहते थे। अच्छा, पहले बाहर ही थे, लेकिन अब धीरे धीरे बहुत दिन हो गए काम करते करते तो वो नज़दीक आए। हाँ। पिछला बार इधर विधायक आप लोग को रहे सुदेश महतो, और उसके 3 बार पहले भी रहे, मतलब 20 साल तक इस क्षेत्र में वो विधायक रहे हैं। आपको क्या लगता है कि काम ठीक ठाक हुआ कि या फिर बहुत और कुछ होना चाहिए था, बहुत कमी रह गई? बिजली लाइन का कुछ सुविधा नहीं है, तो और का ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत वही रोड वोड बनाते हैं, जब अभी वोट का टाइम हुआ तो कुछ कुछ बनाए हैं, उसके बाद में फिर बंद रहेगा काम। देखिए, सिल्ली मेन चौक जो है यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, मुश्किल से 2-3-4 किलोमीटर होगा। सिल्ली मेन चौक से ये जाम टोला जो है आपका 4 किलोमीटर के अंदर में, मेन रोड से मतलब 100 मीटर भी दूरी नहीं है। यहाँ 5 साल से ट्रांसफार्मर खराब है। क्या बदतर स्थिति है, आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। सिल्ली जो मेन विधानसभा है वहाँ से 4 किलोमीटर के दायरे में 5 साल से ट्रांसफार्मर खराब है, और सुदेश महतो वोट मांग रहे हैं कि हमको फिर से जिताइए, विकास करेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि क्या दशा है। रोजगार का तो पूरे राज्य में बदतर स्थिति है। टक्कर हो कौन कौन पार्टी के? पार्टी तो अभी हम लोग का सामने है, तो अभी वही सुदेश मंत्री का ही पार्टी है। केला छाप में ही आदमी वोट बिजली घरे आए चाहे नहीं, वोट देना है। चाहे नहीं है, गांव घर का का बात है तो देना ही तो है। इधर हम लोग तो चाहे जो भी हो सके, लेकिन उनको आप लोग वोट देते हैं। हम लोग। तो आप हमारे चैनल से सुदेश महतो को कुछ विनती करना चाहते हैं, कुछ मांगना चाहते हैं, बताइए। क्या मांगेंगे, हम लोग को लाइन का सुविधा मिल जाए, वही हम लोग मांगते हैं। कम से कम बिजली मिल जाए। बिजली होना चाहिए। हम लोग अंधेरा में रहते हैं तो दिक्कत हो जाता है। 200 मीटर दूर से हम लोग तार लाते हैं। तो बारिश में कई बार तो हवा पानी में टूट के गिर जाता है। टूट जाता है तार उर। देखिए, सुदेश महतो का ये गांव नज़दीक ही है, लगाम गांव नज़दीक के हैं। दीदी कह रही थी कि चाहे विकास हुआ हो या नहीं हुआ हो, हम लोग वोट उन्हीं को देते हैं क्योंकि गांव घर के हैं। और विकास का पैमाना हम आपको क्या बताएं। दीदी का कहना है कि बिजली नहीं जब है हमारे गांव में, तो और हम विकास की बात क्या करें। हमारे घर में कम से कम बिजली अगर आ जाए तो इतना ही काफ़ी है। शिकायत है कि बिजली नहीं है। ये वास्तविक बात है, बिजली तो नहीं, वास्तविक बात है। लगाम गांव सामने है। सुदेश महतो 20 साल से विधायक हैं, यहाँ ट्रांसफार्मर नहीं है 5-6 साल से। मतलब लगता है कि बहुत शर्मिंदगी की बात है ये तो नेताजी के लिए। न देखिए, फिलहाल तो कुछ कार्य किए हैं जो अभी तार उर खिंचवाया है, लेकिन ट्रांसफार्मर अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ। मतलब 5 साल से वो अभी भी है फिलहाल, अब 5 साल उनको तार खिंचवाने में लग गया। बताइए कितना दूर है सिल्ली चौक से ये आपका? पहले कनेक्शन किया हुआ था, लेकिन में जल गया। जल गया। खुला तार था, वो जो पेड़ उड़ में टच हो जाता था, उसके कारण
1.5 साल से यहाँ बिजली ठप हो गया। बिजली सर अभी के समय में, अभी जो आधुनिक युग है इसके समय में अभी बिजली इतना रिक्वायरमेंट वाली चीज़ है कि आप 5 मिनट भी बिजली अगर कट जाता है तो बहुत सारे ऐसे जगह में कितनी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाती है, बच्चों का पढ़ाई बंद हो जाता है, तमाम तरीके का उद्योग धंधा बन जाता है। और एक विकास का पैमाना शुरू होता है वो बिजली से ही होता है। ये एक तरीके से आधारभूत चीज़ हो गई है और ऐसे चीज़ों को डिस्टर्ब नहीं रहना चाहिए, मानते हैं? हाँ, ये अब बिजली देखिए क्या बोलेंगे ऐसे समय पर कटती है जिस समय बच्चे को पढ़ना रहता है, पढ़ने का समय रहता है, आदमी को आवश्यकता रहता है, जैसे खाना बना हुआ वो काटता है। अच्छा, हेमंत सरकार पर बहुत आरोप लगता है छात्रों का कि पेपर लीक करवाते हैं, सीट बेच देते हैं, नौकरी नहीं देते हैं, ये सब क्या है? लग रहा है कि सही आरोप है? देखिए ये तो वास्तविक देखने को मिल रहा है, लेकिन ये चीज़ कहाँ से हो रहा है, हाँ, ये हम लोग नहीं बता पाएंगे हाँ, ये आप लोग नहीं बता पाएंगे, लेकिन सरकार का इसका जिम्मेवारी लेना चाहिए ना। हाँ, लेना चाहिए इसका। अगर छात्र बड़े संख्या में आंदोलन पर हैं, रोड पे हैं, सड़कों पे उतर रहे हैं रोजगार के लिए, तो सरकार को जिम्मेवारी लेनी चाहिए। हाँ, लेनी चाहिए। सरकार मर देती है, बोलती है कि ये लोग जो है विपक्षी के नेता हैं, प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, ऐसा बोल के और निकल जाती है। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे। चंपाई सोरेन को ऐन मौका पर दूसरे पार्टी में जाना पड़ा, इसमें किसका फॉल्ट देखते हैं? चंपाई सोरेन स्वार्थ में डूब गए थे, लालसा बढ़ गई थी उनका, या फिर हेमंत सोरेन ने उनके साथ गलत व्यवहार किया? ये तो हम नहीं बता पाएंगे। सवाल थोड़ा टफ है। टफ है, इसलिए नहीं बता पाएंगे कि दोनों अपने ही थे। अब किस कारण जो है दोनों से मतभेद हुआ ये कहना मुश्किल है। चलिए, आपने खुलकर अपनी बात रखी। हम लोग सिल्ली विधानसभा के जामटोला से थे, जामटोला गांव में आए थे। यहाँ से जनता का रिव्यू ले रहे थे। यहाँ 2-3 चीज़ें मुख्य रूप से आई। पहला ये कि विकास का पैमाना बिजली से स्टार्ट होता है और यहाँ बिजली नहीं है। दूसरा चीज़, सुदेश महतो को फिर से ये लोग चुनना चाहते हैं, बोलते हैं नेता ठीक है, आसपास रहते हैं, लेकिन हम लोगों के लिए कुछ विशेष नहीं मिला है। कम से कम इतना मांग रहे हैं कि बिजली यहाँ पर व्यवस्था कर दें, जो 4-5 सालों से ट्रांसफार्मर ख़राब है उसको ठीक करवा दें।